हे गाइस, इट्स मी लूसीफर और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और मैं आज लाया हूँ ब्लैक कैट का एपिसोड, जो हमारी किंग इन ब्लैक सीरीज का टाई इन इशू है। दोस्तों, इस सीरीज में हम किंग इन ब्लैक की सारी कहानी ब्लैक कैट के नजरिए से देखेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि ब्लैक कैट कौन है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ब्लैक कैट असल में एक चोर है जिसका काम है चोरी करना, और उसका कैरेक्टर काफी हद तक डीसी के कैट वुमेन से मिलता जुलता भी है। सो लेट्स बिगिन। हमारी कहानी शुरू होती है एक जगह पर, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग गन्स लेकर अंदर घुस रहे थे। तभी हमें ब्लैक कैट की आवाज सुनाई देती है कि पैसा ही सब कुछ है। आज के जमाने में हर एक इंसान को पैसे की जरूरत है। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। किसी को रिश्वत देनी हो तो पैसा, किसी चीज को खरीदना हो तो पैसा, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हो तो भी पैसा ही लगता है। तभी वे गुंडे पैसों का बैग गाड़ी में भरकर कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक कैट आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात के 12:30 बज चुके थे और अर्थ पर नल ने अटैक किया था और एक सिम्बियोट ड्रैगन का सामना ब्लैक कैट से होता है। लेकिन उसे स्टॉर्म के बिजली के झटके लगते हैं, जिसके कारण ब्लैक कैट भी बेहोश हो जाती है। और जब ब्लैक कैट को होश आता है, तब वो देखती है कि उसके दो साथी वहाँ पहुँच चुके थे और ब्लैक कैट उनसे पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर वे लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आया हुआ था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तबाही हो चुकी थी। तभी ब्लैक कैट का एक साथी ब्लैक कैट से कहता है उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, जिस पर ब्लैक कैट कहती है कि सही कहा, तुम लोग अंडरग्राउंड हाईवे से होते हुए जर्सी चले जाना और मैं जाके ये पता करूंगी कि वो चीज आखिर में क्या थी। तभी डॉक्टर कॉप्स ब्लैक कैट से कहता है, क्या तुम यहाँ रुकने वाली हो? क्या तुम पागल तो नहीं हुई हो, या फिर तुम्हारे सर पे कोई चोट तो नहीं लगी है? जिस पर ब्लैक कैट कहती है, शायद दोनों, क्योंकि जो मेरे काम के बीच आता है उसे मैं नहीं छोड़ती, कम से कम उसकी नाक तो जरूर फोड़ूंगी। और ये कहकर ब्लैक कैट वहाँ से निकलती है। तभी हमें पता चलता है कि ब्लैक कैट दरअसल में उन गुंडों की कार को फॉलो कर रही थी। तभी जाते जाते ब्लैक कैट कहने लगती है कि यहाँ पर एक घोषणा हुई थी कि पूरे न्यूयॉर्क शहर को खाली कर दे। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक फायर ड्रिल होगी, लेकिन बात कुछ और है। यहाँ पर एलियंस का हमला हुआ है और हमेशा की तरह एवेंजर्स उसे रोकने में लगे हैं, और यही तो उनका काम है। लेकिन तभी ब्लैक कैट देखती है कि कैप्टन अमेरिका, स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, मैग्नेटो, डॉक्टर स्ट्रेंज और भी कई सारे हीरोज सिम्बियोट से लड़ रहे थे, क्योंकि नल अर्थ पर आ चुका था। तभी कैप्टन अमेरिका सारे हीरो से कहता है कि जल्द से जल्द आम नागरिकों को क्वीन जेट में बिठाकर यहाँ से रवाना कर दे। तभी ब्लैक कैट कैप्टन अमेरिका के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन हम पहले भी मिल चुके हैं। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम फेलिशिया हार्डी यानी कि ब्लैक कैट हो। स्पाइडरमैन ने तुम्हारे बारे में बताया था और मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हमारी मदद करने के लिए आई हो, क्योंकि हमें जितना हो सके उतने लोगों की जरूरत है। तभी ब्लैक कैट सिम्बियोट्स को मारते हुए कहती है कि हमें कितनी देर तक इनसे लड़ना होगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि उसने किसी को बुलाया है और तब तक हमें लड़ते रहना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज सिम्बियोट ड्रैगन से लड़ रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि हमारे पास सॉर्सरर सुप्रीम है और एक्समैन भी है, हमें तो सिर्फ उन पर भरोसा रखना होगा और डटे रहना होगा और आम नागरिकों को सुरक्षित करना होगा। तभी ब्लैक कैट ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देखती है, जो सिम्बियोट से लड़ रहा था। तभी ब्लैक कैट कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल हीरोज में से एक है, लेकिन तभी वो देखती है कि सिम्बियोट ड्रैगन का झुंड डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज धीरे धीरे उन सिम्बियोट्स के सामने कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर ब्लैक कैट चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा नहीं सकते। और हम देखते हैं कि सिम्बियोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज पर कंट्रोल करने लगते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज एक सिम्बियोट बन जाता है। ब्लैक कैट ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी
वो और कैप्टन अमेरिका देखते हैं कि नल वहाँ आ चुका है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ सेंट्री भी आ जाता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है जिसमें नल सेंट्री को चीर कर रख देता है और वॉइड को निगल लेता है और फिर अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल सारे एवेंजर्स पर सिम्बियोट कंट्रोल करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें अल्केमिक्स बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर ब्लैक कैट अपने साथियों के साथ बैठी थी और वो कहने लगती है कि मैं वहाँ से भाग निकली, मैं हमेशा ही ऐसा करती थी क्योंकि ये काम मेरे पेमेंट से ज्यादा था, क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक चोर हूँ जिसे सिर्फ दूसरों की चीजें चोरी करना आता है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ एक आदमी से मिलने जिसे पता है कि सिम्बियोट को चोट कैसी पहुंचाई जाए। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्टीव आ जाते हैं और ब्लैक कैट से कहते हैं कि उस चीज का नाम है नल, जिस पर डॉक्टर कॉप्स डॉक्टर स्टीव से कहते हैं कि आपके पास यही सिर्फ नाम था, जिस पर डॉक्टर स्टीव कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई ब्लैक कैट, लेकिन एडी ब्रॉक ने मुझे पहले ही बताया था कि इस दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और अब तुम यहाँ आई हो, पर मुझे ये बताओ कि तुम अभी भी पहले जैसी चोर हो या फिर बुराई से लड़ने वाली हो। जिस पर ब्लैक कैट डॉक्टर स्टीव को उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है, जिस पर डॉक्टर स्टीव ब्लैक कैट से कहते हैं कि भला मैं क्यों तुम्हारी गैंग को ज्वाइन करूंगा। जिस पर ब्लैक कैट कहती है कि हमें आपकी जरूरत है क्योंकि हम मिलकर नल से कुछ चोरी करने वाले हैं। जिस पर डॉक्टर स्टीव हैरान होते हुए कहते हैं क्या चुराने वाली हो, ऐसी क्या चीज है नल के पास जो हमें चुरानी है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है उस वक्त का जब सारे हीरोज सिम्बियोट के चपेट में आ चुके थे, लेकिन इन सिम्बियोट से ब्लैक कैट बची हुई थी। वो देखती है कि कैप्टन अमेरिका सिम्बियोट के चपेट में आ चुका था। तभी ब्लैक कैट उसकी मदद के लिए आगे आती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे यहाँ से जाकर इस लड़ाई को जारी रखना होगा। जिस पर ब्लैक कैट कैप्टन अमेरिका से कहती है लेकिन आपका क्या। जिस पर कैप्टन कहता है मेरी फिक्र छोड़ दो और यहाँ से दूर जाओ। स्पाइडरमैन ने कहा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम्हारी खासियत है कि मुश्किल से मुश्किल हालत से भी तुम जिंदा बच जाती हो और तुम ही हो जो ये सब कुछ कर सकती हो क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है। ये सुनने के बाद ब्लैक कैट वहाँ से भाग निकलती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाई देता है जहाँ पर ब्लैक कैट डॉक्टर स्टीव को कहती है कि जैसा मैंने कहा था मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक चोर हूँ और आज मैं एक और चीज चोरी करने वाली हूँ और आज हम सब मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को चुराने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।